किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सोयाबीन और सरसों तेल के ऊपर कि क्या सुनेरी बनता जा रहा है और हमारे पास क्या रिपोर्टें आ रही हैं। पहले तो वो रिपोर्टें सुनिए, उसके बाद मैं आपको जो फंडा निकल के आ रहा है वो भी बताने का काम करूंगा, क्योंकि सरसों के भाव का मुद्दा आजकल बहुत गर्म बना हुआ है। बाजार में एक एक जानकारी किसानों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भी आप कृपया करके शेयर जरूर करिए ताकि किसानों को फायदा हो सके। एक एक जानकारी बहुत छान छान के निकाल के लाई जाती है, आप तक जो पहुंचाई जाती है उसका फायदा आपको भी मिले। तो आप इस चैनल को, हमारा जो जागरूकता रूपी किसान के तौर पर चलाया जा रहा है, इसे सब्सक्राइब करें, पर तो किसानों को भी शेयर करके सूचना देने का काम करें ताकि किसानों को फायदा हो सके। पहले सुनिए रिपोर्ट। सनफ्लावर ऑयल, इसी तेल का सबसे कम फायदा मिला है। काकीनाडा पर सनफ्लावर तेल पाम से 30 रुपये किलो ऊंचा है, तो कौन लेगा। वहीं अब साउथ इंडिया के पार्ट पर सोया अपनी पैठ बनाना चालू कर चुका है। कई साल पहले मंदा होकर सनफ्लावर ने नॉर्थ इंडिया बेल्ट में सोया की मार्केट खानी शुरू कर दी थी। अब उल्टा हो रहा है। फॉरेन में सनफ्लावर की सप्लाई भारी भरकम है, तो पीछे तेजी नहीं बन पा रही। मतलब ये है कि सनफ्लावर तेल की डिमांड घट चुकी है, सोयाबीन तेल की डिमांड बढ़ चुकी है। कुछ समय पहले सोयाबीन तेल के भाव को सनफ्लावर तेल खा जाता था, परंतु आज सोयाबीन तेल काबू नहीं आ रहा है। भला हो सोया का सबसे ज़्यादा फायदा तो सरसों तेल को ही मिला है। कहाँ नई फसल के प्रेशर को देखते हुए मार्च में 15 रुपये किलो की मंदी की उम्मीद करते करते इसमें बल्कि 20 रुपये किलो की तेजी आ गई। जयपुर कच्ची घानी अब 150 हो चुका है, जबकि नई सरसों की आवक और वार से पहले यही सरसों तेल 125 रुपये छू तक जाने की संभावना दिखाई दे रही थी। मतलब यह है कि इसका भाव 125 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही थी, परंतु आज 150 रुपये चल रहा है। अभी सोया की सप्लाई शार्ट है और सरसों ही अकेला तारनतार है। देखिए, सोयाबीन की सप्लाई बिल्कुल शॉर्टेज बन चुकी है, सोयाबीन तेल की, और सरसों ही तारनतार है। सरसों अब रिफाइंडिंग में भी जानी चालू हो गई है, तो फिलहाल इसमें भी बाजार टाइट ही फिलहाल बना रहेगा। वहीं किसानी आवक भी तेजी से छुट्टियों के चलते घटी है। 14 लाख के सामने फिलहाल 11 लाख बोरी माल पिछले 3-4 दिनों से आ रहा है। जयपुर 7250 रुपये छू चुकी है। इस महीने सोया तेल की पार्ट पर भारी शॉर्टेज हो गई है। पुराना स्टॉक भी कंडेला मुद्रा पर बस 50,000 टन का रह गया है। वहीं अब 21 से 31 मार्च के बीच बस 25,000 टन के जहाज ये पार्ट पर लगेंगे। तो ऐसे में इस महीने तो शॉर्टेज बनी रहेगी और अगले महीने अप्रैल में भी पहले हाफ में सोया के जहाज ना के बराबर बताए जा रहे हैं। भी अप्रैल में पहले हफ्ते में भी सोयाबीन के तेल के जहाज नहीं आने के बराबर बताए जा रहे हैं। सोया तेल की कमी की पूर्ति पाम तो कर रहा है, मगर मार्च में पाम तेल का भी इंपोर्ट पिछले महीने के 8.5 लाख टन के सामने बस 7 लाख टन बताया जा रहा है, जिससे पाम की सप्लाई अवर तो नहीं है। हालांकि पाम आसानी से मिल रहा है, मगर तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं केएलसी भी फिलहाल 4500 रिंग्स के लेवल पर ट्रेड कर रही है। अगर शिकागो बढ़ता है तो केएलसी को और सपोर्ट मिल सकता है। बहती गंगा में हाथ धोना, यही फायदा इन दोनों तेलों को लगातार मिल रहा है। हालांकि चावल और कॉटन की सप्लाई फालतू नहीं है, मगर बाकी तेलों की मजबूती से इनमें भी बाजार बढ़त के लिए चल रहा है। भाड़े, पैकेजिंग कास्ट और रुपए की गिरावट के इंपोर्ट कास्ट लगातार ऊंची हो रही है। सप्लाई लाइन टाइट रहने से आगे बाजार में मजबूती के दौर में दिखाई देने लग रहा है। ट्रेड एवरेज 15 दिन का स्टॉक लेकर चलें, प्रॉफिटिंग भी करें और किसी भी DIP में परचेज भी करके चलें। साथियों, एक समाचार हो रहा है, सुनिए, सारा बताऊंगा।
खाद्य तेलों पर ड्यूटी की सुगबुगाहट। सरकार बढ़ते खाद्य तेलों के भाव को लेकर चिंतित है। सूत्रों का कहना है 1 अप्रैल से खाद्य तेल पर 15% ड्यूटी कम की जा सकती है। चलते युद्ध के कारण आयातित वस्तुओं में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। साथियों, मैं आपकी जानकारी की एक बात बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ड्यूटी कम कर देगी तो फिर भारत सरकार हनुमंस के रास्ते को खुलवा देगी और ईरान अमेरिका और इजराइल का युद्ध बंद करवा देगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ड्यूटी कम करने और बढ़ाने का जो फैसला होता है उसका जो प्रभाव बाजार पर पड़ता है वो शांति में पड़ता है। अब शॉर्टेज बाजार के आयात और निर्यात के ऊपर पड़ रही है। किसी भी देश के साथ जो व्यापार हो रहा था संपूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है। एक बात और सुन लें, ड्यूटी घटा दे या बढ़ा दे, एक दिन में कोई फैसला नहीं होता। इसलिए कहता हूं मेरा एक वीडियो आप शेयर करिए। ये जो बाजार में लोग अफवाह फैला रहे हैं, किसान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बात आपको शेयर करनी जरूरी है। यदि किसी देश से सोयाबीन का तेल लेकर के या सोयाबीन लेकर के कोई जहाज चलता है तो महीनों भर लगते हैं। पहले सौदे होते हैं, भाव तय होते हैं, सौदे होते हैं, फिर लोडिंग होती है, फिर आती है, फिर उतरती है, गोदामों में जाती है, फिर मिलों में जाती है, फिर कस्टमर के पास आती है। साथियों, मैं बार बार कह चुका हूं, ये जो लड़ाई शुरू हुई है और आयात और निर्यात जो प्रभावित हुआ है, ये छोटी कहानी नहीं है। आप मेरी बात माने न माने अब आपकी मर्जी। हमारे साथ जुड़े न जुड़े, सब्सक्राइब करें वो आपकी मर्जी, शेयर करें न करें वो आपकी मर्जी। परंतु मैं आपको ये जगाने के तौर पर जो बात बता रहा हूं कि अभी नज़दीक में, मैं ये नहीं कहता भाव 50,000 हो जाएंगे, भाव 4,000 आ जाएंगे। मैं ये बात आपको तसल्ली बख्श बता देता हूं कि कोई कितना भी ताकत लगा ले, युद्ध खत्म होने के 2 महीने बाद तक, कितने समय बाद, युद्ध खत्म होने के 2 महीने बाद तक किसी भी चीज की सप्लाई संपूर्ण रूप से सामान्य नहीं होगी। और ये बात मैंने रिपोर्ट में आपको पढ़ के सुनाई है कि सोयाबीन तेल की शॉर्टेज बन चुकी है, सरसों तेल अब तारन तार बन चुका है और जितनी ज्यादा सरसों तेल की खपत इन दिनों में रगड़ी जाएगी उतनी ही आगे कमी देखी जाएगी। ये नोट करने वाली बात है। भारी भरकम फसल का जो आपके सामने वीडियो बना बनाकर ढंडोरा पीटा जा रहा था उसकी हवा निकल गई है। पहले भी उत्पादन कमजोर था और रही कई कसर इस बेमौसमी बारिश ने भारी भरकम नुकसान पहुंचा करके 5% तक के खेतों को नुकसान कर दिया। मर्जी आपकी बेचना रखना, मैं नहीं कुछ जानता। मैं आपको एक एक बात जो बता रहा हूं वो सबूत के तौर पर मेरे पास एजेंसियों के डाटा आते हैं उसे, और हमारे जो मित्र लगातार भेज रहे हैं मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो किसानों तक जो रिपोर्ट, देखिए कितनी बड़ी रिपोर्ट में ही आपको समझाने के तौर पर बताई है कि पहले सनफ्लावर तेल, सोयाबीन, सरसों दोनों को मार रहा था, आज उसका कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाम तेल आज रू रहा है, सप्लाई टाइट है, परंतु इनके भाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें भी तेजी बनती जा रही है। जब पाम तेल में, सोया तेल के अंदर तेजी बनेगी तो सरसों तेल में मिलावट रुकेगी, क्योंकि आज सरसों के अंदर यदि सोया तेल मिलाया जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं होता। शुद्ध सरसों बिकेगा, जितना सप्लाई हो जाएगा निकल जाएगा, उतना ही किसानों को फायदा होगा। मैं बार बार ये बता चुका हूं। सोयाबीन खड़ी की डिमांड थोड़ी पिछड़ी हुई है। सोयाबीन खड़ी की डिमांड यदि आ जाती है तो इसके भाव के 4 चांद लग सकते हैं, परंतु मंदी नहीं रहेगी। बात सरसों की करता हूं। सरसों के तेल की, सरसों की खली की डिमांड लगातार स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनी हुई है। सरकार चाहे ड्यूटी घटा दे चाहे बढ़ा दे, अब जब तक ये युद्ध चलेगा, जब तक इस युद्ध का प्रभाव चलेगा, तब तक सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि माल बाहर से आएगा नहीं, शॉर्टेज पूरी होगी नहीं और भाव टूटेंगे नहीं। जो लोग सरसों तेल को 125 रुपये आंक रहे थे वो सो जाओ, अब 125 रुपये के भाव सरसों तेल नहीं मिलेगा। जो लोग सोयाबीन तेल को 112 और 115 मान रहे थे
वो भी सो जाओ। अब इस भाव सोया तेल भी नहीं मिलेगा। और मैं आपको आश्वस्त के तौर पर यह बात भी बता देना चाहता हूं कि ये युद्ध यदि लंबा चला, यदि ये युद्ध लंबा चला तो फिर कुछ भी कहना और कुछ भी संभावना लगाना मुश्किल है। साथियों, हजारों हजारों जहाज बंदरगाहों पर अटके खड़े हैं। कोई कंपनी नया सौदा नहीं कर रही है, कोई नया भाव तय नहीं कर रही है। सारा का सारा सिस्टम बिगड़ चुका है और हर एक दुनिया का प्रत्येक इंसान इस युद्ध के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चपेट में आ चुका है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। असर महीने 2 महीने बाद दिखाई देने लगेगा, जो आपके सामने आ जाएगा और वीडियो के माध्यम से मैं बता भी दूंगा। इन जानकारियों को किसानों तक साझा करें ताकि उन्हें ये बात बताई जा सके, उन्हें जगाया जा सके। और आपको भी मैं बार बार कह रहा हूं भी, ये बर्मी तिरंगा है, इससे बचना है तो हमारे जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ जाइए। मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता भाव इतने बढ़ जाएंगे, परंतु आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो सच्ची मिलेगी। अनुमान आप लगाना, करना क्या है। हमारे इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए, किसान को जगाने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए और हमारे दोस्त जो हमारे पास रिपोर्टें भेज रहे हैं उनके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में यह बता देता हूं, जय जवान और जय किसान।